देखो जैसे ध्यान दो, हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं, इंटीग्रल 0 to 2 पाई अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x और dx, है ना। देखो जैसे मैंने बताया था, रूट के अंदर अगर कॉस के साथ में 1 आ जाए तो 1 को कैंसिल करते हैं। देखो ध्यान दो, अब जैसे यहाँ पर रूट में साइन के साथ में 1 आ गया, देखो अब क्या करेंगे। देखो ध्यान दो, जैसे ये टर्म है, देखो ये टर्म जो है वो इनडेफिनिट में भी आया था। दो क्या करते हैं, 1 को लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, और साइन 2x को लिखते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स। देखो ये हो गया अंडर रूट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। और देखो ये हो गया मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ध्यान दो, है ना। अंडर रूट एक्स स्क्वायर को हमेशा मॉड एक्स लिखना नहीं भूलना, मैंने बताया था डेफिनेट में और लिमिट में तो बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। देखो अब क्या हुआ, ये हो गया 0 to 2 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और dx, देखो ऐसा हो गया। अब देखो मॉड है तो मैंने क्या बताया था, मॉड में जैसे कि मान लो हमारे पास अगर कभी भी ऐसा हो जाए कि मॉड ऑफ a माइनस बी हो जाए, तो मैंने क्या बताया था कि अगर a b से बड़ा तो इसका आंसर a माइनस बी, और अगर a b से छोटा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोलो b माइनस से, ध्यान दो, है ना। अगर a b से बड़ा तो इसकी वैल्यू a माइनस बी, और अगर b a से छोटा तो इसकी वैल्यू b माइनस से। देखो ध्यान दो, अब 0 से 2 पाई में देखना है कि साइन बड़ा या कॉस बड़ा, है ना। 0 से 2 पाई में देखना है कि साइन बड़ा कि कॉस बड़ा। देखो जैसे हम दोनों के ग्राफ बनाएंगे, देखो जैसे मान लो ये हमारा साइन का ग्राफ है ना, 0 पाई और 2 पाई, ठीक है। और देखो ये मान लिया हमारा कॉस का ग्राफ है, ऐसे यहाँ पर पॉइंट है पाई बाई 2, है ना, और देखो ये है 3 पाई बाई 2। अब देखो ध्यान दो, ये रेड वाला ग्राफ जो है ये है साइन का, और ये ब्लैक वाला ग्राफ किसका है, कॉस का। देखो दोनों काट रहे हैं, देखो ध्यान दो दोनों कहां पर काटेंगे। देखो एक तो दोनों काटेंगे यहाँ पर 45 डिग्री पर, क्योंकि साइन 45 भी 1/√2 दोनों बराबर हो रहे हैं, है ना। यहाँ पर दोनों काट रहे हैं, काट रहे का मतलब दोनों की वैल्यू सेम हो रही है। अब देखो फंक्शन में कितनी बार ये ग्राफ हमने बनाए हैं, ठीक है। तो एक तो 45 डिग्री मतलब पाई बाई 4 पर काटेंगे, दूसरा देखो काटेंगे पाई प्लस पाई बाई 4, यहाँ पर 225 डिग्री, क्योंकि देखो 45 डिग्री पर दोनों की वैल्यू बराबर होगी 1/√2 होगी, जबकि ये 225 डिग्री पर भी दोनों की वैल्यू बराबर होगी और माइनस 1/√2 होगी, है ना। देखो ये होगा 225 डिग्री यानी कि 5 पाई बाई 4, ध्यान दो, है ना। और देखो ये हो जाएगा पाई बाई 4, ठीक है। तो पाई बाई 4 पर दोनों की वैल्यू सेम है, और 5 पाई बाई 4 पर भी देखो दोनों की वैल्यू सेम है ना, क्योंकि साइन भी नेगेटिव कॉस भी नेगेटिव। अब देखो ध्यान दो, हमें 0 से 2 पाई तक जाना है, तो देखो 0 से 2 पाई तक में 0 से पाई बाई 4 में कॉस का ग्राफ ऊपर है, साइन का नीचे, तो कॉस बड़ा है साइन से, और जब कॉस बड़ा है साइन से, देखो क्या है इसमें, बड़े में से छोटे को माइनस करना है। जैसे अगर a बड़ा है b से तो आंसर a माइनस बी, अगर b बड़ा है a से तो आंसर b माइनस से। देखो यहाँ पर भी वही करना होगा। देखो 0 से पाई बाई 4 तक जाने में कॉस बड़ा है साइन से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कॉस माइनस साइन, ठीक है, मॉड हट गया। इसके बाद देखो पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 तक, पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 तक क्या हुआ, देखो साइन का ग्राफ ऊपर कॉस का नीचे, देखो हो जाएगा साइन माइनस कॉस, ठीक है। इसके बाद देखो फिर से 5 पाई बाई 4 से 2 पाई, 5 पाई बाई 4 से 2 पाई क्या होगा, देखो कॉस बड़ा है साइन से, देखो हो जाएगा फिर से क्या, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx, ध्यान दो, है ना। तो 0 से पाई बाई 4 तक देखो
कॉस बड़ा है साइन से तो कॉस माइनस साइन, π/4 से 5π/4 तक देखो साइन का ग्राफ ऊपर कॉस के नीचे तो साइन माइनस कॉस, और 5π/4 से 2π देखो कॉस का ग्राफ ऊपर है साइन का नीचे तो फिर से क्या हो गया बोलो कॉस माइनस साइन। ध्यान दो अब सबको इंटीग्रेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो आंसर अपना भी मिल जाएगा। बोलो कर लेंगे ना, इसके बाद तो आसान है, सबका सिंपल इंटीग्रेशन करना है और पहले अपर लिमिट रखनी है फिर माइनस लोअर लिमिट रखनी है, इतना तो हम कर लेंगे। तो ध्यान दो, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात ध्यान देना है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं भूलना है इसको। लिखो बच्चों ध्यान से पहले इसको, देखो मान लो जैसे हमें ये क्वेश्चन करना है इंटीग्रल -1 to 2 है ना मॉड ऑफ x इंटू x माइनस 3 और dx। मान लीजिए हमें ये क्वेश्चन करना है, देखो दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है और मॉड है। देखो मॉड में हमेशा ध्यान रखना x इंटू वाई को हम मॉड x इंटू मॉड वाई कर सकते हैं। देखो वही करें, इंटीग्रल -1 to 2 मॉड x अलग और मॉड x माइनस 3 अलग और dx, दोनों के मॉडुलस को देखो हमने अलग अलग कर दिया। ऐसा हम कर सकते हैं, है ना, ऐसा कर सकते हैं। ध्यान दो अब देखो जैसे ये मॉडुलस अपनी वैल्यू 0 पर बदलेगा, भाई मॉड ऑफ x है तो मॉड ऑफ x की डेफिनेशन x अगर x पॉजिटिव और माइनस x अगर x नेगेटिव। दूसरा देखो क्या है, दूसरा है मॉड ऑफ x माइनस 3, इसकी वैल्यू हो जाएगी x माइनस 3 अगर x 3 से बड़ा और अगर x 3 से छोटा तो 3 माइनस x, है ना। ये मॉड में मैंने बताई आपको डेफिनेशन सारी, इनको याद रखो, है ना। भूल गए हो तो मॉडुलस को उठा करके एक बार फंक्शन को फिर से पढ़ो, मेरे वीडियो को रिवाइज करो, है ना, बहुत जरूरी है। मैं पूरा फंक्शन यहाँ मजबूरी है रिवाइज नहीं करा सकता, ठीक है। देखो ध्यान दो, अब जैसे -1 से 2 तक जाना है तो ये मॉडुलस अपनी वैल्यू बदल रहा है कहाँ बोलो 0 पर, और ये बदल रहा है कहाँ पर बोलो 3 पर। तो देखो जैसे अगर हम यहाँ पर -1 से 0 तक जाए, देखो हमें जाना था -1 से 2 तक इसके अकॉर्डिंग, है ना, और ये वाला मॉडुलस वैल्यू चेंज कर रहा है 3 पर और 0 पर। अब देखो 3 तो मिलेगा ही नहीं, जब हम -1 से 2 तक जाएंगे तो 0 तो मिलेगा लेकिन 3 तो मिलेगा ही नहीं, ध्यान रखो, है ना। अब देखो हम पहले गए -1 से 0, अब -1 से 0 में देखो क्या होगा, उसके बाद देखो हम जाएंगे 0 से 2, है ना, तो मॉड x माइनस 3 और dx, ध्यान दो, है ना। पहले हम गए -1 से 0 और फिर जाएंगे 0 से लेकर 2 तक। अब देखो जब हम -1 से 0 में जाएंगे मतलब हम 0 के पीछे हैं, इसकी वैल्यू -x हो जाएगी। देखो -1 से 0 में इसकी वैल्यू हो जाएगी -x, और देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो अभी हम 0 के पीछे चल रहे हैं तो अगर x 3 से कम है तो इसकी वैल्यू 3 - x, देखो इसकी वैल्यू हो गई है 3 - x, क्योंकि देखो -1 से 0 का मतलब हम 3 के पीछे चल रहे हैं, और अगर हम 3 के पीछे चलेंगे तो वैल्यू 3 - x। अब देखो यहाँ पर 0 से 2 में क्या होगा, अब हम 0 के आगे आ गए, 0 के आगे आ गए तो मॉड x की देखो वैल्यू x हो गई, है ना। अगर हम 0 के आगे हैं तो मॉड x की वैल्यू x, देखो अभी भी हम 3 के पीछे हैं क्योंकि देखो हम 0 से 2 तक जा रहे हैं मतलब 3 के पीछे हैं, तो 3 के पीछे होने का मतलब इसकी वैल्यू हो गई है क्या बोलो 3 - x dx, ठीक है। बताओ तो देखो एक्चुअली क्या है ना, मॉड x माइनस 3 की वैल्यू यहाँ भी 3 - x, यहाँ भी 3 - x, क्योंकि ये 3 के आगे होगा x माइनस 3 और 3 के पीछे क्या होगा 3 - x, और जब हम -1 से 2 तक जा रहे हैं इसका मतलब हम 3 के पीछे ही हैं हमेशा, है ना। अगर हम -1 से 2 तक जा रहे हैं इसका मतलब हर समय हम देखा जाए तो 3 के पीछे ही हैं, इसीलिए यहाँ पर दोनों केसेस में वैल्यू देखो 3 - x। अब देखो ये क्या हुआ, ये हुआ -1 से 0, मल्टीप्लाई करो तो -3x + x², ठीक है, और dx, और देखो ये हो जाएगा 0 से 2 और क्या हुआ बोलो 3x - x² dx। अब आगे हम कर लेंगे, बोलो पहले इंटीग्रेट करना है फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हमेशा कर दे। देखो अच्छा
बोलो कर पाएंगे ना? कर देते हैं। देखो ये है ना, ये क्या है देखो -3 और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, फिर देखो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, ये -1 से 0, इस पे आ जाओ। ये क्या है बोलो 3, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, और देखो 0 से 2। अब देखो क्या हुआ, x की जगह पहले अपर लिमिट रखो, फिर -x की जगह पर लोअर लिमिट रखो, तो क्या हुआ -3 -1 का स्क्वायर बाई 2 और -1 की पावर 3 बाई 3, फिर देखो प्लस x की जगह पर पहले अपर लिमिट रखो, तो क्या हुआ 3 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 क्यूब बाई 3, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखोगे तो सब हो जाएगा 0। आप सिंपलीफाई तो कर लोगे ना, इसके बाद इतना तो कर लोगे, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखो ध्यान दो, जैसे इसी क्वेश्चन को हमने मॉडुलस को अलग अलग करके किया, कोई दिक्कत नहीं। इसी क्वेश्चन को देखो हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, है ना, मतलब हम पूरे मॉडुलस को एक साथ डिफाइन करते तब भी ये हो जाता। देखो उससे भी करते हैं, पहले इसको लिखो यहाँ पर ध्यान से। देखो ध्यान दो बच्चों, जैसे ये मेरे पास है मॉड x, देखो मॉड ऑफ x इंटू एक्स माइनस 3 मेरे पास है, इसकी वैल्यू हो जाएगी, देखो x की जगह ये पूरा रख दिया, तो x इंटू एक्स माइनस 3, अगर x इंटू एक्स माइनस 3 पॉजिटिव होगा और माइनस ऑफ x इंटू एक्स माइनस 3 अगर x इंटू एक्स माइनस 3 नेगेटिव होगा, है ना। देखो मॉड x की ये डेफिनेशन है, x की जगह पर ये पूरा टर्म एक साथ रख दिया। अब देखो क्या हुआ यहाँ पर, ध्यान दो जरा, ये टर्म पॉजिटिव कब होगा, इसके लिए वेविगर मेथड पे आ जाओ। देखो वही सब देखो चल रहा है बेटा, वही सब वेविगर मेथड, वही सब फंक्शन, वही सब मॉडुलस, वही सब चलेगा। इंटीग्रेशन में देखा जाए तो नया बहुत कम है, ठीक है। देखो ऐसे होगा पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो क्या हो रहा है कि जैसे अगर हम पॉजिटिव लें तो देखो ये आ रहा है पॉजिटिव, मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो इससे करस्पॉन्डिंग 0 से लेस या ग्रेटर इक्वल टू 3, और देखो इससे क्या मिलेगा, इससे मिलेगा बिटवीन 0 एंड 3, ध्यान दो, है ना, बोलो इससे मिलेगा बिटवीन 0 to 3 और इससे मिलेगा 3 के आगे या 0 के पीछे, है ना। देखो क्या हुआ, जब हम अब इसको ध्यान दो, 0 के पीछे और 0 3 के बीच में, देखो ये हमें -1 से 2 तक जाना है। देखो जब हम -1 से 2 तक जाएंगे तो क्या होगा कि -1 से 0 जाएंगे, -1 से 0 जाने का मतलब हम जा रहे हैं देखो 0 के पीछे, और 0 के पीछे देखो ये है x इंटू एक्स माइनस 3, है ना। फिर देखो जब हम जाएंगे 0 से 2 तक, है ना, जब हम जाएंगे 0 से 2 तक, ध्यान दो। अब देखो 0 से 2 जाने का मतलब 0 3 के बीच में चल रहे हैं, तो ये आएगा माइनस ऑफ x इंटू एक्स माइनस 3, है ना, और dx है, ठीक है। तो पहले गए हम -1 से 0 तक, -1 से 0 का मतलब हम 0 के पीछे हैं, और देखो 0 के पीछे ये वैल्यू होगी। फिर जाएंगे 0 से 2 तक, मतलब हम 0 3 के बीच में हैं, देखो यहाँ पर ये वैल्यू होगी -x इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करके वही देखो आ गया, आप उससे मिलाओ, देखो वही रिजल्ट आ गया जो पहले भी आया था, है ना। अब हम इसको इंटीग्रेट करके पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान दो बच्चों, लिखो जल्दी पहले इसको फटाफट। अब देखो 2 से 3, देखो 2 से 3 में क्या होगा, है ना, ये मॉडुलस, ये वैल्यू हो जाएगी x माइनस 1, क्योंकि देखो x 2 से 3 है, इसका मतलब x 1 से बड़ा भी है। अगर x 2 से 3 जा रहा है इसका मतलब x 1 से बड़ा है। देखो ये वैल्यू हो गई, बाहर का मॉडुलस रहेगा x माइनस 1, और देखो x 2 से बड़ा है तो ये वैल्यू हो जाएगी x माइनस 2 का मॉड, ठीक है। देखो
क्या हुआ 0 से 1 में, ये 1 माइनस एक्स, ये 2 माइनस एक्स। 1 से 2 में x 1 से बड़ा हो गया, x 1 से बड़ा हो गया इसलिए ये x माइनस 1, लेकिन x अभी भी 2 से छोटा है तो 2 माइनस एक्स। 2 से 3 में x 2 से बड़ा हो गया तो ये x माइनस 1, x 2 से बड़ा हो गया तो ये भी x माइनस 2। देखो सिंप्लीफाई करें, 0 to 1 में देखो क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दो, ये 1 माइनस 2 हो गया माइनस 1, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, देखो ये सिर्फ माइनस 1 बचा है ना, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल। अब देखो क्या हुआ 1 से 2 में ये x प्लस एक्स तो 2x है ना, माइनस 1 माइनस 2 तो माइनस का 3 और पूरे का मॉड है ना, x प्लस एक्स तो देखो 2x और माइनस 3। इसके बाद देखो ये 2 से 3 क्या हुआ, देखो यहाँ पर x माइनस एक्स कैंसिल, माइनस 1 प्लस 2 तो हो गया मॉड ऑफ 1। देखो ये माइनस एक्स प्लस एक्स तो माइनस 1, देखो ये 2x माइनस 3 का मॉड, 2 से 3 x से कैंसिल, माइनस 1 प्लस 2 तो प्लस 1। अब मॉड ऑफ माइनस 1 प्लस 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर हमें 1 से 2 जाना है, अब इसको अलग से निकालना पड़ेगा। देखो करते हैं, इसको अलग से कर लेते हैं है ना, i, और देखो ये क्या है, मॉड ऑफ 1 हो गया 1, ठीक है, ध्यान, इसको अलग से करना होगा i। देखो i क्या है, मॉड ऑफ 2x माइनस 3, देखो यहाँ पर करते हैं इसको है ना अलग से, देखो ये हमारा i है, इंटीग्रल 1 to 2 मॉड ऑफ 2x माइनस 3 dx। देखो ये जो मॉड ऑफ 2x माइनस 3 है ना, बोलो इसकी वैल्यू भी निकालनी होगी। देखो मॉड ऑफ 2x माइनस 3, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2x माइनस 3। अगर 2x माइनस 3 पॉजिटिव, बिल्कुल वही मॉड x इक्वल टू x अगर एक पॉजिटिव, और मॉड x इक्वल टू माइनस x अगर x निगेटिव, ठीक है। तो क्या होगा, ये हो जाएगा क्या, 2x माइनस 3 x ग्रेटर इक्वल टू 3/2, और देखो ये हो जाएगा 3 माइनस 2x x लेस देन 3/2 है ना। तो मॉड ऑफ 2x माइनस 3, देखो मॉड x इक्वल टू x अगर x पॉजिटिव, मॉड x इक्वल टू माइनस x अगर x निगेटिव, तो ये 2x माइनस 3 x ग्रेटर इक्वल टू 3/2, और ये देखो 3 माइनस 2x x लेस देन 3/2। तो देखो अब यहाँ पर हमें 1 से 2 जाना है, तो देखो ये वैल्यू चेंज कर रहा है 3/2 पर, इसका मतलब हम एक बार जाएंगे 1 से 3/2 तक। 1 से 3/2 तक जाने का मतलब देखो वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 माइनस 2x, और उसके बाद 3/2 से 2 जाएंगे है ना। देखो 1 से 2 तक जाना है तो 1 से 3/2 जाएंगे, 1 से 3/2 में वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 2x, और 3/2 से 2 तक जब जाएंगे देखो वैल्यू हो जाएगी 2x माइनस 3 और dx है ना। ऐसा देखो हमें यहाँ पर दो अलग अलग पार्ट में देखो ब्रेक हो गया है ना, 1 से 3/2 मतलब ये वैल्यू, और 3/2 से 2 मतलब ये वैल्यू। ध्यान, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो i मिलेगा, i की वैल्यू यहाँ रखेंगे, ये 1 का इंटीग्रेशन x पहले अपर लिमिट लोअर लिमिट, यहाँ भी देखो 1 का इंटीग्रेशन x पहले अपर लिमिट है ना, सबकी वैल्यू आ जाएगी। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे है ना। देखो जैसे ये है ना, ऐसा समझो कि मॉड ऑफ a माइनस b, ये a ये b है ना, तो इसकी वैल्यू a माइनस b भी हो सकती है और b माइनस a भी हो सकती है। तो देखना पड़ेगा कि भाई इन दोनों फंक्शन को बना करके कंपेयर करना पड़ेगा, दोनों का ग्राफ बना लो और ग्राफ बनाने के बाद दोनों को कंपेयर करो तो समझ में आ जाएगा कौन किससे बड़ा है ना। तो देखो ये मैं तुमको मॉडुलस के क्वेश्चन करा रहा हूँ, अभी देखो मॉडुलस के कर रहे हैं, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर के, फ्रैक्शनल पार्ट के ना, फिर साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स। मतलब यहाँ पर जो डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्वेश्चन है वो अनलिमिटेड है, डेफिनेट नहीं पूरी कैलकुलस में ही क्वेश्चन अनलिमिटेड है, क्योंकि यहाँ पर लाखों लाखों क्वेश्चन बन सकते हैं, बल्कि करोड़ों बन सकते हैं। अब देखो मॉड के अंदर मैंने साइन लगा दिया, कॉस लगा दिया, मैं साइन इनवर्स लगा सकता हूँ, कॉस इनवर्स लगा सकता हूँ,
मैं लॉग लगा सकता हूँ मॉड के अंदर, है ना, मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगा सकता हूँ, मैं 2 का डिफरेंस लगा सकता हूँ, 2 का प्लस लगा सकता हूँ। मतलब इतनी सारी क्वेश्चन की देखो यहाँ पर वेराइटीज़ हैं जिसको हम मतलब कर नहीं सकते, इसलिए बता रहे हैं कैसे क्वेश्चन करना, ये बात सीखनी होगी, है ना। कैलकुलस इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन की इतनी वेराइटीज़ हैं कि आसान नहीं होता है कवर करना, है ना। जरा इसको लिखो बच्चों ध्यान से पहले सारी बातों को।